नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। आज हम लोग देखेंगे लूसेंट सामान्य विज्ञान का लेक्चर नंबर 49। इसमें आज हम लोग लेंस के द्वारा प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, इस टॉपिक का आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है, लेंस के कितने प्रकार होते हैं और लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति, यानी किसी भी वस्तु को लेंस के सामने रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कि लेंस क्या होता है और लेंस के कितने प्रकार होते हैं। और हम लोगों ने कल प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, जहां पर f है फोकस दूरी, v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u है दर्पण से वस्तु की दूरी। और हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, f बराबर यानी फोकस दूरी बराबर जो होती थी वह वक्रता त्रिज्या के आधे होती थी। और एक आवर्धन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था v/u यानी प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी, जो कि बराबर होता था प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु के ऊंचाई के। तो इस सारे जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, इस पर हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं, आज का जो टॉपिक है लेंस क्या होता है और लेंस के प्रकार के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि लेंस क्या है। लेंस क्या होता है कि लेंस जो है सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। जैसे अगर कोई गोलीय पृष्ठ ये है, कोई ये गोला है और दूसरा गोला कोई ये है, तो अगर हम इस गोला को यहां से काट दें और इस गोला को यहां से काट दें तो ये जो बनेगा, ये जो आकृति बनेगी, तो इसी को क्या कहते हैं, लेंस। क्या कह रहा है कि सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम, अपवर्तक माध्यम कहने का मतलब है कि अगर प्रकाश इस लेंस से होकर गुजरेगी तो वह अपने जो दिशा, जिस दिशा से गुजर रही है उससे विचलित हो जाती है, तो उसी माध्यम को कहते हैं अपवर्तक माध्यम। परंतु कुछ लेंसों में एक पृष्ठ समतल भी होता है। लेंसों का नामकरण उनके बाहरी सतह के स्वरूप के अनुसार होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस 6 प्रकार के होते हैं। अब लेंस का जो बाहरी सतह है, अगर इस लेंस की बात करें, इसमें दोनों सतह उभरा हुआ है। अगर इसमें से एक सतह समतल हो जाए या एक सतह नीचे धंसा हुआ रहे तो उस लेंस को क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग अब बात करते हैं। एक नंबर पे है उभयोत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस। एक नंबर पे क्या है, उभयोत्तल लेंस, कॉन्वेक्स। वैसे लेंस जिनके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। जैसे ये इसमें दोनों पृष्ठ क्या है, उत्तल है। उत्तल मतलब उठा हुआ है। दोनों पृष्ठ इसमें क्या है, ये भी उठा हुआ है और ये भी उठा हुआ है, दोनों पृष्ठ उठा हुआ है। तो इस लेंस को कहते हैं क्या, कॉन्वेक्स। यानी कॉन्वेक्सो मतलब ये जो पहला नाम है वो पहले पृष्ठ के लिए है और दूसरा नाम दूसरे पृष्ठ के लिए है। तो पहला पृष्ठ भी कॉन्वेक्स है, यानी पहला पृष्ठ उठा हुआ है इसलिए कॉन्वेक्सो, दूसरा पृष्ठ उठा हुआ है इसलिए कॉन्वेक्स। इसको हम लोग सिंपल क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस भी बोल सकते हैं। इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं और भिन्न भी हो सकती है। यानी इसमें क्या है कि जो दो लेंस है उसमें से क्या होता है कि एक बड़ा गोला का भी हो सकता है, एक छोटा गोला का भी कटिंग हो सकता है उत्तल लेंस में। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों गोला जो है सो बराबर ही हो। 2 नंबर पे है समतल उत्तल लेंस, यानी प्लेनो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल और प्लेनो मतलब प्लेन, यानी समतल, यानी समतल उत्तल। तो पहला पृष्ठ जिसका समतल हो और दूसरा पृष्ठ, पहला पृष्ठ समतल दूसरा पृष्ठ उत्तल, तो इसको बोलते हैं समतल उत्तल लेंस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो अगर हम उस हिसाब से तीसरा फिगर को देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, अवतल उत्तल, यानी अवतलोत्तल, अवतल और उत्तल। इसका पहला पृष्ठ अवतल दूसरा पृष्ठ
उत्तल। इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव हो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, कॉनकेव मतलब अवतल। यहां तक समझ में आ गया आपको। और इसमें भी इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगर इसी हिसाब से इस फिगर को देखा जाए तो ये फिगर में क्या हो जाएगा? इस फिगर में देखा जाए तो ये हो जाएगा कॉनकेव हो कॉनकेव, यानी ये हो जाएगा उभयोत्तल, उभयावतल। ठीक है, यानी कॉनकेव हो कॉनकेव। ये भी कॉनकेव है, ये भी धंसा हुआ है, ये भी धंसा हुआ है, दोनों धंसा हुआ है, दोनों पृष्ठ धंसा हुआ है। इसको बोलते हैं कॉनकेव हो कॉनकेव, यानी उभयावतल। अब उस हिसाब से इस फिगर को देखा जाए तो इसको क्या बोलेंगे? समतल अवतल। ये समतल है और ये अवतल है, ये धंसा हुआ है, ये बराबर, ये धंसा हुआ है, यानी प्लेनो कॉनकेव। ये प्लेन है, ये कॉनकेव है, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। और इसको देखा जाए तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी, ये उठा हुआ है, ये धंसा हुआ है, ये उठा हुआ है और ये धंसा हुआ है, तो इसको बोलेंगे, उठा हुआ वाले को कॉन्वेक्सो और इसको बोलेंगे कॉनकेव, यानी उत्तल उत्तल अवतल, उत्तल अवतल। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग एक बार और मैं सभी फिगर बना देता हूं और आपको बताना है कि कौन सा किसका फिगर है। तो अगर हम बात करें इस लेंस का, इसको क्या बोलते हैं? ये भी कॉन्वेक्स, ये भी कॉन्वेक्स, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, यानी उभयोत्तल। ठीक है, अगर एक समतल हो जाए और एक उत्तल हो जाए, इसको क्या बोलेंगे? एक समतल हो जाए, एक उत्तल जाए, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो प्लेनो। अगर ऐसा हो जाए तो प्लेनो कॉन्वेक्स, ऐसा हो जाए तो क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स, और इसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो प्लेन। ठीक है, जो पहला सतह है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद उसको बाद लिखेंगे। अगर कोई फिगर ऐसा हो जाए तो इसको प्लेनो कॉनकेव बोलेंगे, प्लेनो कॉनकेव। और अगर कोई फिगर ऐसा हो जाए इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव हो कॉनकेव, ये भी धंसा हुआ, ये भी धंसा हुआ। अगर कोई फिगर ऐसा हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? ये धंसा हुआ, ये उठा हुआ, तो कॉनकेव हो कॉन्वेक्स। अगर कोई फिगर ऐसा हो जाए इसको क्या बोलेंगे? ये उठा हुआ, ये धंसा हुआ, तो कॉन्वेक्स हो कॉनकेव। यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग जो लेंस का जो फॉर्मूला है, जो लेंस जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कुछ वर्ड यूज होगा, तो उस वर्ड के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रकाशिक केंद्र, यानी ऑप्टिकल सेंटर। यह लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु है जिससे गुजरने पर प्रकाश किरणें विचलित नहीं होती है। अगर कोई लेंस है, अगर किसी लेंस को, ये कोई लेंस है उत्तल और ये कोई लेंस है अवतल, तो इसमें प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा? प्रकाशिक केंद्र होता है यहाँ पर, जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष और ये दोनों लाइन को मिलाने वाली रेखा, ये जो है, ये बीच वाला, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। अगर इसमें भी देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र। यहां से कोई भी प्रकाश, हम कोई भी प्रकाश कहीं से भी गुजारेंगे तो विचलित क्या होता है? नहीं होता है, अपने पथ से विचलित नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं, जो पॉइंट है, इसी को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। मुख्य अक्ष, लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को लेंस का क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे अगर ये गोला था और एक था ये गोला, तो इसका केंद्र, ये गोला का केंद्र और इस गोला का केंद्र, दोनों को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष। सॉरी दोस्तों, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें भी अगर ये एक गोला है, ये गोला है, दोनों को मिलाने वाली रेखा, जो इसका भी केंद्र होगा, कहीं इसका भी केंद्र होगा, दोनों को मिलाने वाली लाइन जो उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब फोकस, फोकस क्या होता है? तो मुख्य अक्ष से जो आधी दूरी होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिल जाती है अर्थात अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे लेंस का फोकस कहते हैं। जैसे अगर कोई लेंस है तो इससे मुख्य अक्ष के समांतर कोई लाइट आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई लाइट आ रहा है, तो दर्पण के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? फोकस। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिल जाती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे लेंस का फोकस दूरी कहते हैं। अगर एक और लाइट यहां से आ रहा हो, दोनों क्या होगा? यहां मिलेगा, तो इस बिंदु क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे फोकस दूरी, फोकल लेंथ।
तो प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर था प्रकाशीय केंद्र, इसमें मैंने आपको बताया था, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, जिसको कि स्मॉल f से डिनोट करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया गया? तो अगर हम लोग दर्पण में लेंस में बात करें तो लेंस में क्या 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 होता है? लेंस में एक प्रकाशिक केंद्र, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, एक प्रकाशिक केंद्र, और इस ये जो एक ये गोला होगा, इस गोला का जो केंद्र होगा इसको क्या बोलते हैं? इसको जो इस पार है इसको बोलते हैं 2f, ठीक है, और यहां से लेकर के जो फोकस दूरी जो होती है उसको बोलते हैं f, और ये इसको बोलते हैं 2 क्योंकि यह दो गोला से बना हुआ, एक गोला इधर भी होगा, तो इसको बोलेंगे f1 और यहाँ पर बोलेंगे 2f1। इसको 2f क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमेशा जो वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है प्रकाशिक केंद्र से, वह फोकस दूरी की दुगुनी होती है, ठीक है, इसलिए हम लोग 2f इसको लिखते हैं। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों आपको कि किसी भी लेंस का दो फोकस दूरी होता है, दो वक्रता केंद्र होता है। तो चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है। तो इसमें कैसे होगा? दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी f पूछ रहा है, और दिया हुआ क्या है? वक्रता त्रिज्या यानी r दिया हुआ है 5 मीटर। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था? मैंने अभी आपको बताया था कि f बराबर क्या होता है? 2r। किसी भी दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वह सॉरी दोस्तों, यहाँ पर फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा? r/2, ठीक है। किसी भी दर्पण में फोकस दूरी होती है जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ये अवतल दर्पण है तो यह एक गोला का बना हुआ है, और ये मुख्य अक्ष है, और ये जो है गोला का जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं r, और इसकी आधी दूरी को बोलते हैं f। तो जो r की दूरी यहां से यहां तक है वह फोकस दूरी की दुगुनी होती है, यानी फोकस दूरी r की आधी होती है। तो यहां से f निकालना हो तो r/2 यानी 5/2 करेंगे, यानी 2.5 मीटर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2.5 मीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसी अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की 5 गुनी है। कोई अवतल दर्पण है, उसमें जो प्रतिबिंब बना है वस्तु की ऊंचाई की 5 गुनी ऊंचाई का प्रतिबिंब बना है, तो दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होगी? दोस्तों मैंने आपको बताया आवर्धन क्षमता बराबर होता है v/u, जो बराबर होता है h2/h1 के। तो यहाँ पर m है आवर्धन क्षमता, m क्या है? आवर्धन क्षमता है, v है वस्तु की दूरी, और v है प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी, h2 है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h1 है वस्तु की ऊंचाई। तो कह रहा है वस्तु की ऊंचाई की 5 गुनी है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब, इस क्वेश्चन के अनुसार प्रतिबिंब की ऊंचाई जो हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वस्तु की ऊंचाई अगर हम मान लेते हैं h1, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 5h1 होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग m निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? h2 का वैल्यू क्या है? 5h1, और वस्तु की ऊंचाई h1 यानी h1 क्या हो जाएगा? 5। और आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन क्षमता ओनली एक संख्या होती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी यानी f जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी हुई है, यानी f हो गया 5, u हो गया 10। तो दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? यानी हमको क्या पूछ रहा है? v पूछ रहा है। तो आपको दर्पण सूत्र से पता है कि 1/f बराबर जो होता है 1/v प्लस 1/u। हमको पूछ रहा था v, यहाँ से 1/v निकाल देंगे, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। 1/f कितना हो जाएगा? 1/5 माइनस 1/10, और यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1/10 यानी 1/10। तो हमको क्या आ गया? हमको आ गया 1/v बराबर 1/10, तो v बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको क्या निष्कर्ष निकलता है? यहाँ से आपको यही निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी अगर अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी का दोगुना वक्रता केंद्र होता है, फोकस दूरी का
2 वक्रता केंद्र होता है, यानी अगर यह 5 है तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कोई भी वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है सो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। तो यहाँ से आपका आंसर भी 10 सेंटीमीटर आ गया। तो यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।